स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। चीन सीमा से सटे दारमा घाटी में ग्लेशियर खिसकने से सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माणाधीन सड़क बंद हो गई है। साथ ही दारमा घाटी के अंतिम गांव सीपू और मार्चा को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल भी ग्लेशियर की चपेट में आकर बह गया है। इस पुल के टूटने से सीपू गांव के लोगों को माइग्रेशन में परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़कों और रास्तों में जमी बर्फ को हटाने की अपील की है, जिससे स्थानीय लोगों के अलावा फौजी जवान भी आसानी से आ जा सकेंगे। पिथौरागढ़ के ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में पिछले सप्ताह हुई बर्फबारी से कई जगह ग्लेशियर खिसकने लगे हैं। ग्लेशियर खिसकने से चीन सीमा को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सड़क बंद हो गई है। साथ ही वहीं सीपू और मार्चा को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल बह गया है, जिसकी वजह से दारमा घाटी के अंतिम गांव सीपू का संपर्क दुनिया से कट गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के टनकपुर में कल शाम बड़ा रेल हादसा टल गया। पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस के सामने अचानक एक जानवर आ गया। ट्रेन रोकने की कोशिश में प्रेशर पंप फट गया और ट्रेन पटरी पर उल्टी दौड़ने लगी। दहशत की वजह से यात्री चेन खींचकर ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ट्रेन एक के बाद एक नो क्रॉसिंग बैरियर को पार करती जा रही थी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक करीब 25 किलोमीटर के बाद पटरी पर बड़े पत्थर और लकड़ी लगाकर ट्रेन को रोकने में कामयाबी मिली। ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। उन सबको बस से घर भेजने के इंतजाम किए गए। लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौजूदा सरकार पर किसानों की अनदेखी और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों, व्यापारियों, मजदूरों और नौजवानों का शोषण हो रहा है। किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोप दिए गए हैं। इस दौरान सभा में मौजूद महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कहा कि इस देश और प्रदेश में जो दुर्दशा सरकार के द्वारा हो रही है और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, इससे लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। दुर्दशा हो रही है और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। महंगाई ने बिल्कुल लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि आम जन के लिए कोई राहत नहीं है। इसी बात पर जो है जन आक्रोश सभा का आयोजन राहुल गांधी जी ने एक संकल्प व्यक्त किया है कि वो महंगाई के खात्मे के लिए संघर्ष करेंगे और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, 3 काले कानून थोपे गए हैं, उनकी वापसी के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कांग्रेस जनों से कहा है, तुमको कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े तैयार रहना है, मगर संघर्ष के बिगुल को बजाना है। और मैं उसी संघर्ष के बिगुल को बजाने के लिए अपनी इस हरिद्वार के हजारा ग्रंट में राजकीय जूनियर हाई स्कूल में ताला लगाकर शिक्षक छुट्टियां मना रहे थे। इस खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का संज्ञान लिया गया और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर ए पाक में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कुशल कार्यकाल पूरा होने और दोबारा प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की दुआएं मांगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष बहरोज आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जन जन तक पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तीरथ सिंह रावत द्वारा जो चादर भेजी गई है, उसमें सभी अल्पसंख्यक के पदाधिकारियों ने यहाँ पर भाग लिया है। उनका धन्यवाद करता हूँ। आज दरगाह साबिर पाक में माननीय मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी की सलामती के लिए और उनकी खुशी में जो चादर कार्यकर्ताओं ने आज
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और जहां सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्राथमिक रूप से कार्य किया जा रहा है, वहीं विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार के इस कार्य पर पलीता लगा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निम्न गुणवत्ता और मानक विहीन कार्यों से सड़क मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, जिसका एक उदाहरण नारायणबगड़ विकास खंड का नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग है, जहां पर कई बार ग्रामीणों विभाग से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायतों को अनदेखा किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड वाणिज्य मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के शाखा विकास नगर डाकपत्थर के मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन चुनाव में दौलत राम को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। विकास नगर में पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह चौहान की अध्यक्षता में नए कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसहमति से दौलत राम को शाखा अध्यक्ष और निर्मल सिंह नेगी शाखा मंत्री चुन गए हैं। अध्यक्ष चुनने पर खुशी जाहिर करते हुए सभी साथियों ने दौलत राम को बधाई दी। कल हमारे यहाँ ये पछवादून विकास नगर वाणिज्य कर में मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मचारियों के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव हुआ है, जिसमें मुझे निर्विरोध सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कर्मचारियों ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया है। मैं भी आशा करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि कर्मचारियों के निराकरण के लिए, समस्याओं के लिए तत्पर सेवारत रहूंगा और इनकी जो भी समस्या होगी इनके निराकरण। सहसपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। त्यूड़ी के रहने वाले 3 अफीम तस्करों को चौकी धर्मावाला पुलिस ने आल्टो कार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक विकास नगर वीरेंद्र दत्त उनियाल ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना अध्यक्ष सहसपुर नरेंद्र गहलावत के नेतृत्व में उप निरीक्षक दीपक मैठानी चौकी प्रभारी धर्मावाला के द्वारा बद्रीपुर गांव में चेकिंग के दौरान 3 अफीम तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ में पता चला कि अफीम त्यूड़ी क्षेत्र के आसपास से छोटी छोटी मात्रा में इकट्ठा कर सस्ते दामों पर खरीदने के बाद देहरादून और चंडीगढ़ में सप्लाई किया करते थे। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों से बरामद की गई 2 किलो अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल तीनों आरोपियों को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। एक त्यूनी क्षेत्र का प्रॉपर त्यूनी है, उसके आसपास का एक गैंग है। बेसिकली ये लोग जो है अफीम की तस्करी करते हैं और इससे पहले तो ये चंडीगढ़ हरियाणा इस तरफ को ये बताया इन्होंने कि पहले ये तस्करी कर चुके हैं और पहली बार ये कोशिश कर रहे थे कि उत्तराखंड में आकर के देहरादून या आसपास के क्षेत्र में इसको सप्लाई कर लें, लेकिन उससे पहले ये बढ़ते अगली खबर की ओर। करियर क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और आधा दर्जन मजदूरों के झुलसने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कलियर हज हाउस के पास पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें अचानक धमाका हुआ और फैक्ट्री आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया, जिससे आसपास के क्षेत्र से बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग को काबू में किया। जानकारी के अनुसार कलियर हज हाउस के पास पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें अचानक धमाका हुआ और फैक्ट्री आग के गोले में तब्दील हो गई है। वहीं इस मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, जिससे आसपास के क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तराखंड में खनन माफिया बड़ी ही दबंगई के साथ बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। ऐसे में रुड़की स्टेशन पर काम करने वाले 4 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सूचना पर मंगलौर में ईदगाह रोड पर हो रहे अवैध खनन की कवरेज करने पहुंच गए। जैसे ही पत्रकारों के द्वारा मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी गई। बता दें कि खनन माफियाओं ने पत्रकार पर हमला किया है। एक पत्रकार ने खनन माफिया से बचने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, तो वहीं दूसरे पत्रकार ने भागकर खनन माफियाओं से अपनी जान बचाई, जिसके बाद भागने वाले एक पत्रकार ने पुलिस के उच्च अधिकारियों समेत 100 नंबर पर पूरे घटनाक्रम की सूचना दी।
उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने के बाद नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने ही पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले एक एक पर पलटते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में उन्होंने 3 अहम फैसले बदल दिए हैं। यह बात त्रिवेंद्र सिंह रावत को नागवार गुजर रही है, जिसके लिए उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों के बीच पनपे असंतोष और सत्ता विरोधी लहर को काबू करने के लिए पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री चेहरे को बदल दिया। सत्ता की कमान त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को सौंप दी है। अब उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने के बाद नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने ही पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले एक एक कर पलटते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में उन्होंने 3 अहम फैसले बदल दिए हैं। यह बात त्रिवेंद्र सिंह रावत को नागवार गुजर रही है, जिसके लिए उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। कुंभ के कौन कौन से फैसले पलटे गए? उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। कोरोना संकट को देखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने हरिद्वार स्नान के लिए श्रद्धालुओं पर 72 घंटों के भीतर की कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने के साथ ही अन्य पाबंदियां लागू की थी। लेकिन इस फैसले को अब मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने पलट दिया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने घोषणा की है कि कुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं के लिए अब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है। तीरथ ने कहा कि महाकुंभ 12 साल में एक बार आयोजित होता है और लोग 12 सालों से कुंभ की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ऐसे में जब महाकुंभ आयोजित हो रहा है, इसमें पाबंदियां लगाना ठीक नहीं। इतना जरूर है कि कोरोना प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने शाही स्नान के दिन बसें बंद रखने और ट्रेनों के संचालन पर पाबंदी रखने का निर्णय लिया था। वहीं अब तीरथ सिंह रावत ने अतिरिक्त बसें चलाने के साथ कुंभ स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए केंद्र सरकार से वार्ता करने की बात कही है। ऐसे ही त्रिवेंद्र सरकार ने कुंभ आयोजन में संतों के पंडाल और भजन कीर्तन पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन नए सीएम तीरथ सिंह ने पंडाल लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला सहकारी बैंकों की भर्ती पर रोक। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में राज्य सहकारी बैंक में भर्ती निकाली गई थी, जिसे तीरथ सिंह रावत ने भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है और नए सिरे से भर्ती करने की बात कही जा रही है। जिला सहकारी बैंक की भर्ती परीक्षा रद्द करने की सूचना दी गई है, जिसे लेकर प्रतिभागियों ने जमकर हंगामा किया। अल्मोड़ा में युवाओं ने बाजार में जुलूस निकाला। हालांकि इस भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड पर भी नजर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक और फैसले को पलटने की तैयारी में है। 4 धाम और उनके नजदीकी 52 मंदिरों के लिए त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम लेकर आई थी। यह एक्ट अस्तित्व में आने के बाद देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया और व्यवस्थाएं सरकार ने अपने हाथ में ले ली थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस फैसले का शुरू से ही विरोध हो रहा था। वहीं अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सत्ता पर काबिज होते ही उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर पुनर्विचार का रास्ता भी खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि 4 धाम देवस्थानम एक्ट को लेकर पुनर्विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के इस रुख के बाद उनके कैबिनेट सहयोगी भी 4 धाम देवस्थानम एक्ट के विरोध में खुलकर बोलने लगे हैं। गैर सैंड कमिश्नरी पर ले सकते हैं फैसला। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 4 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में गैर सैंड कमिश्नरी की घोषणा कर सबको चौंका दिया था।
हालांकि घोषणा के तुरंत बाद से ही इसका विरोध भी शुरू हो गया था। अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के लोग निरंतर इस कमिश्नरी का विरोध कर रहे हैं। तो इधर ये बात भी उठ रही है, इससे बेहतर तो गैरसैंण को जिला घोषित किया जाता। वहीं तीरथ सिंह रावत ने शपथ लेने के बाद भी ये कह दिया है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाएगा। एक तरफ से साफ है कि तीरथ सिंह रावत ने 3 दिन में ही सरकार को अपनी तरह से चलाने का मंसूबा जाहिर कर दिया है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। पावर समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।